गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज़ जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, बी है सोनरस इन नेचर, सी है डलनेस, डी है डक्टिलिटी। हमको पता है इसमें ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि डलनेस जो है नॉन मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज़ नोन एज। तो इसे वायर के फॉर्म में इसे हम डक्टिलिटी कहते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। और अगर शीट के फॉर्म में पूछा होता तो ऑप्शन सेकंड सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। तो एल्युमिनियम एक मेटल है, मेटल क्या है, गुड कंडक्टर, इसकी कंडक्टिविटी जो पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है, इस वजह से इसका ऑप्शन फर्स्ट गुड थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगा। और फोर्थ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, तो इसका फर्स्ट और फोर्थ जिसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैग्नीशियम, क्योंकि ये ना कोल्ड के साथ रिएक्ट करता है ना हॉट के साथ। कैल्शियम जो है हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और आयरन जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। तो इसमें बेसिकली कोरोजन रिएक्शन के बारे में पूछा है। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विथ वाटर। कैल्शियम का वाटर के साथ ट्रीटमेंट से क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है, इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, इट रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर, इट रिएक्ट लेस वायलेंटली विथ वाटर। और फोर्थ है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। तो इसका फोर्थ हमें पता है, ये कैल्शियम की प्रॉपर्टी है, इसी की वजह से वो फ्लोट करता है वाटर के ऊपर। तो फोर्थ जिस ऑप्शन में होगा उसे हम छांट लेंगे। अब फर्स्ट और थर्ड बचा, इट रिएक्ट लेस वायलेंटली विथ वाटर, और फर्स्ट है इट डज़ नॉट रिएक्ट विथ वाटर। नहीं, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा हमारा, कि इट रिएक्ट लेस वायलेंटली विथ वाटर, इसी वजह से हाइड्रोजन रिलीज़ होता है और वो उसकी सरफेस पे स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है। तो थर्ड और फोर्थ जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा सही हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग acid does not give hydrogen gas on reacting with metals except manganese and magnesium। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को छोड़ के बाकी सब जो हैं हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोजिशन ऑफ एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया जो यूज़ होता है गोल्ड को डिज़ोल्व करने के लिए, उसका हमें कंपोजिशन बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा HCl, कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3, जिसमें 3 पार्ट HCl का होता है और 1 पार्ट HNO3 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक कंपाउंड। सो आयोनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो 2 आयन्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, तो इसमें हो जाएगा नॉट हमें बताना है। KCl होता है, NaCl भी एक आयोनिक कंपाउंड है, CCl4 कोवेलेंट कंपाउंड है, और HCl भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है।
तो सेकेंड एंड थर्ड सही हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज़ नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयोनिक कंपाउंड। तो कौन सी प्रॉपर्टी जो है आयोनिक कंपाउंड नहीं शो करते, हमें ये बताना है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उनमें नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट कर पाएगा जब वो मोल्टन या लिक्विड स्टेट में हो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर। नेटिव स्टेट मतलब उनके फ्री स्टेट में कौन सा मेटल जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो कॉपर है, सिल्वर है, जिंक है या गोल्ड है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो कॉपर भी होता है, सिल्वर भी होता है और गोल्ड भी होता है, पर इसमें दो का पूछा है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, AU और AG, यानी सिल्वर और गोल्ड। नेक्स्ट है मेटल आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हमारा आ जाएगा AU और कॉपर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एयर, दिस इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। मतलब पूछा है कि अगर ज़्यादा देर तक के लिए एयर के कांटेक्ट में सिल्वर आर्टिकल्स रहें, चांदी का सामान रहे, तो उसमें ब्लैकनेस हो जाती है। वो ब्लैकनेस जो होती है वो किस वजह से होता है या वो क्या होता है। तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा Ag2S, सिल्वर सल्फाइड होता है ये। गैल्वेनाइजेशन इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विथ अ थिन लेयर ऑफ। इसमें जिंक की थिन लेयर लगाई जाती है। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील इज़ वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ, इट्स स्टेनलेस आयरन इज़ मिक्सड विथ। मतलब ये स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है उसके कंपोजिशन के बारे में बताना है। तो इसमें क्रोमियम होता है, निकल होता है आयरन के साथ साथ। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रोमियम और निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ कॉपर इज केप्ट ओपन इन एयर इट स्लोली लॉस इट्स शाइनिंग ब्राउन सरफेस एंड गेन अ ग्रीन कोटिंग, इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो जो ये ग्रीन कोटिंग होती है वो होती है कॉपर कार्बोनेट की। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो हमें पता है मर्करी जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स इन मोल्टन स्टेट। क्लोराइड इन मोल्टन स्टेट, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सोडियम सॉल्ट सुना ही होगा, सोडियम और कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लस्ट्रस। तो इसमें सबको पता है आयोडीन जो है वो शाइनी होता है, लस्टर दिखाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 metals would be displaced from the solution of its salt by other 3 metals. Okay. इसका ऑप्शन हो जाएगा AG को
सारे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ml each of concentrated HCl, HNO3 and a mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio of 3:1 are taken in test tube labeled as A, B and C. A small piece of metal was put in each test tube. No change occurred in test tube A and B, but the metal got dissolved in the test tube C respectively. The metal could be, ये हमें पता है कि कौन सा मेटल होगा क्योंकि एक्वा रिजिया बनता है, तो हो जाएगा गोल्ड। गोल्ड का है AU। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एलॉय इज एन एलिमेंट अ कंपाउंड होमोजेनस मिक्सचर। इसकी डेफिनेशन में ही है होमोजेनस मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या होता है हमें वो बताना है। पॉजिटिवली चार्ज कैथोड, नेगेटिवली चार्ज एनोड, पॉजिटिवली चार्ज एनोड, नेगेटिवली चार्ज कैथोड। तो इसका थर्ड और फोर्थ सही हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट gets deposit on cathode, deposit on anode, deposit on cathode as well as anode remain in the solution। तो जो जिंक जो है वो जो है कैथोड पे डिपॉजिट होगा, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ नाइफ। तो ये हमें पता है कि सॉफ्ट जो है वो होता है सोडियम। सोडियम के बारे में बात की जा रही है, इसे केरोसिन में प्रिजर्व करके रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 एलॉय है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ मेटल विथ अ मेटल और मेटल with non-metals. Which among the following alloy obtain non-metals as one of its constituents? Okay, इसका हो जाएगा स्टील, क्योंकि आयरन भी होता है इसमें, क्रोमियम भी होता है और which among the following statement is incorrect of magnesium metal? मैग्नीशियम मेटल के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है हमें बताना है। पहला है इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विथ अ डेजलिंग वाइट फ्लेम, इट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म द magnesium oxide and evolve hydrogen gas, it react with hot water to form magnesium hydroxide and evolve hydrogen gas। और चौथा है इट रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवोल्व हाइड्रोजन गैस। तो हमें पता है कि मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, और आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। हमें गलत स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। ठीक, ये गलत है क्योंकि ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और यही आंसर हमारा सही है। विच अमंग द फॉलोइंग एलॉय कैन कंटेन मर्करी एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट? किसमें मर्करी भी होता है? तो एंड सोल्जर जिंक एमेलगम में ही हम जिंक एमेलगम जो है इसमें ही मर्करी होता है, तो 28 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एमेलगमेट। रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड जेड, एक्स लॉसेस इलेक्ट्रॉन एंड वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय जेड? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से अटेम्प्ट करना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अकर एज सॉलिड। ठीक है, यही इसकी प्रॉपर्टी जो है जेड की नहीं शो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स
एक्स वाई एंड जेड आर, एक्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 है, वाई की 2 है, सॉरी एक्स की 2 और 8 है, 2 और 8 यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, ठीक है। 2 8 7 यानी 17 है, ये क्लोरीन होगा। और जेड की है 2 8 2 यानी 12 है ये। अब आइडेंटिफाई कर लो 12 नंबर पे कौन सा है, 17 पे कौन सा है और 10 पे कौन सा है। एक्स इज़ अ मेटल, वाई इज़ अ मेटल, जेड इज़ अ नॉन मेटल, वाई इज़ अ नॉन मेटल एंड जेड इज़ अ मेटल। ओके, आइडेंटिफाई करना कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वाई इज़ अ मेटल। वेट अ मिनट, वाई इज़ मेटल नहीं हो सकता क्योंकि 7 है ना, 7 तो क्लोरीन का होता है, क्लोरीन नॉन मेटल होता है, ठीक। तो वाई इज़ अ नॉन मेटल हो जाएगा। एंड जेड दे रखा है 10 11 सोडियम का होता है। ये नोबल गैस हो जाएगी। तो ये इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। वाई इज़ अ नॉन मेटल एंड जेड इज़ अ मेटल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है although metals form basic oxide which of the following metals form an amphoteric। तो नो डाउट ये सबको पता है एम्फोटेरिक कौन सा होता है, एल्युमिनियम होता है और दूसरा जिंक होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एल्युमिनियम दिया है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। ये एक कार्बन का ही कंपाउंड है। इलेक्ट्रिकल वायर हैव अ कोटिंग ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल, द मटेरियल जनरली यूज्ड इज पीवीसी होगा। इसमें पीवीसी इसका सही आंसर हो जाएगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ लिक्विड। तो ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड होता है वो है ब्रोमीन, ब्रोमीन। दूसरा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन। किस में केमिकल रिएक्शन होगी, तो जिसकी रिएक्टिविटी हाई होगी उसमें होगी, जिसकी नहीं होगी उसमें नहीं होगी। जैसे आयरन जो है वो कॉपर से रिएक्टिव है तो कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगा, तो इसमें होगा। लेड जो है मैग्नीशियम से लेस रिएक्टिव है, इसलिए हमारा आंसर मिल जाएगा ऑप्शन सी, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगेन हमें ये सेटअप दे रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। किसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग सही हुई है, तो ये जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो एनोड के नीचे होती है, तो ये गलत हो जाएगा। रुको इसे छोटा कर लूँ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इम्प्योरिटीज़ हमेशा एनोड के नीचे होती है, तो एक ये हो गया एनोड के नीचे, एक ये होता है एनोड के नीचे, एक ये। पहला हमारा बी हमारा कट गया। अब देखना है एसिडिफाई कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इम्प्योरिटीज़। कॉपर का सेपरेशन हो रहा है, कैथोड एनोड, क्या देखना है इसमें। कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इसीलिए इसमें पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट आते हैं, ठीक है। तो इसमें चार्ज पे ध्यान देंगे, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी।
सी हमारा सही हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपके एग्ज़ाम के लिए गुड लक। थैंक यू।